ओम गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडम महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम गणेश पुराण पर चर्चा करने जा रहे हैं। यूँ तो पुराण अनादि है। प्रारंभ में एक ही पुराण था, पर अत्यंत विस्तृत। उसकी श्लोक संख्या 100 कोटि थी। लोक पितामह ने ऋषियों को सुनाया, फिर वह वेदार्थ दर्शनों की शक्ति के साथ अनादिकालीन पुराणों को लुप्त होते देखकर भगवान कृष्ण द्वैपायन ने पुराणों का प्रणयन किया। उन्होंने पुराणों की श्लोक संख्या 4 लाख कर दी और उन पुराणों में निष्ठा के अनुरूप आराध्य की प्रतिष्ठा कर कृपामूर्ति महर्षि व्यास ने चारों वर्णों के लिए वेदार्थ सहज सुलभ कर दिया। 18 पुराण प्रसिद्ध हैं, किंतु कुछ विद्वान उनके महापुराण, उपपुराण, अतिपुराण और पुराण भेद करते हैं और इन प्रतीकों की भी 18 संख्या बतलाते हैं। इस प्रकार गणेश पुराण अतिपुराण है। गणेश पुराण का प्रारंभ ऋषियों और सूत जी के संवाद के प्रसंग में गणेश जी की महिमा और राजा सोमकांत के चरित्र के वर्णन से होता है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्यागस्त्या ते नाम विघ्न सागर शोषणे। कि ब्रह्म विद्या के प्रदाता गणेश जी को नमस्कार है, जिनका नाम अगस्त्य मुनि की भांति विघ्न रूपी समुद्र को सुखाने वाला है। ऋषियों ने कहा, हे महाबुद्धिमान वेद शास्त्र विशारद सूत जी, आप समस्त विद्याओं के निधि रूप हैं। आपसे बढ़कर श्रेष्ठ वक्ता नहीं मिल सकता। हमारे जन्म जन्मांतरीय महान पुण्यों का उदय हुआ है, जो कि आप जैसे सर्वज्ञ सत्पुरुष का दर्शन हो रहा है। इस संसार में हम सब सर्वाधिक धन्य हैं। हमारा जीवन सफल जीवन है। हमारे पूर्वज, हमारा वेद शास्त्रों का अध्ययन, हमारी तपस्या का श्रम, ये सब धन्य हो गए। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ हे सूत जी, आपने हमें 18 पुराणों को विस्तार पूर्वक सुनाया है। हमारी अन्य पुराणों को भी सुनने की इच्छा है। हम सब शौनक जी द्वारा आयोजित 12 वर्षीय महासत्र में नियुक्त हैं। आप द्वारा कराए जाने वाले कथामृत पान के अतिरिक्त हमारे श्रम का निवारण किसी प्रकार नहीं हो सकता। सूत जी बोले, पुण्य कर्म में निरत हे महाभाग्यशाली ऋषियों, आप लोगों के द्वारा अत्यंत उत्तम प्रश्न किया गया है, क्योंकि राग द्वेष रहित समचित्त वाले साधुजनों की बुद्धि संसार के उपकार में लगी रहती है। हे द्विजगण, मुझे भी कथाओं के कहने में ही संतोष प्राप्त होता है। अतः मैं आप सब साधु चरित्र वाले सत्पुरुषों को विशेष रूप से कथा सुनाऊंगा। 18 महापुराणों जिनकी कथा मैं सुना चुका हूँ के अतिरिक्त गणेश, नारदीय, नृसिंह आदि वैसे ही अन्य 18 उपपुराण भी हैं। उनमें जो गणेश जी से संबंधित गणेश पुराण है, उनका प्रवचन मैं सर्वप्रथम करूँगा, जिसका कि विशेष रूप से मृत्युलोक में श्रवण दुर्लभ है। जिस गणेश पुराण के स्मरण मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, जिसके प्रभाव को कहने में सहस्त्रमुख वाले शेष जी और चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं, तो भी आप सबकी आज्ञा से मैं इसको संक्षेप में कहूँगा। बहुत से जन्मों के पुण्यों के एकत्र होने से ही इसका श्रवण होता है। पाखंडियों, नास्तिकों और पापकर्मियों को इसका श्रवण संभव नहीं होता। श्री गणेश जी तत्वतः नित्य, निर्गुण और अनादि हैं, इसलिए उनके स्वरूप का कथन किसी के लिए संभव नहीं है। फिर भी उनके उपासना में निरत भक्तों द्वारा उन्हें सद्गुण रूप में निरूपित किया जाता है। ओमकार रूपी जो भगवान गणेश वेदों में सर्वप्रथम प्रतिष्ठित है, मुनिगण तथा इंद्रादि देवगण जिनका हृदय में सदा स्मरण करते हैं, ब्रह्मा, ईशान, इंद्र और विष्णु जिनको सतत पूजन करते हैं, जो समस्त जगतों के हेतु और संपूर्ण कारणों के भी कारण हैं, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी विश्व का सृजन करते हैं, जिनकी आज्ञा से विष्णु पालन करते हैं, जिनकी आज्ञा से भगवान शंकर संहार करते हैं, एवं जिनकी आज्ञा से सूर्य संचरण भ्रमण करते हैं, जिनकी आज्ञा से पवन देव प्रवाहमान होते हैं, जिनकी आज्ञा से जल सभी दिशाओं में प्रभावित होता है, जिनकी आज्ञा से ग्रह, नक्षत्र, उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, जिनकी आज्ञा से तीनों लोकों में अग्नि प्रज्वलित होती है, उन भगवान गणेश का जो गुप्त चरित्र है, जिसे किसी के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है, उसे मैं आप सबसे कहता हूँ। इसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अमित तेजस्वी व्यास जी से कहा था।
उन्होंने इसे भृगु जी से और भृगु जी ने इसे राजा सोमकांत से कहा था, जिन्होंने करोड़ों व्रतों, यज्ञों, तपस्याओं, दानों और तीर्थ सेवन द्वारा पुण्य अर्जित किया है। हे श्रेष्ठ द्विजगणों, उन्हीं की बुद्धि से इस गणेश संज्ञक पुराण के श्रवण में प्रवृत्त होती है। जिनका मन स्त्री, पुत्र, भूमि आदि सांसारिक मायाजाल में आसक्त नहीं होता है, हे श्रेष्ठ मुनिगण, भगवान गणेश जी की कथा का वे ही सादर श्रवण करते हैं। अब आप लोग सोमकांत के आख्यान के माध्यम से इसकी महिमा का श्रवण करें। सौराष्ट्र देश में स्थित देवनगर में सोमकांत नाम का एक राजा हुआ, जो वेद और शास्त्र के तत्व को जानने वाला तथा धर्मशास्त्र के प्रयोजनभूत विहित कर्मानुष्ठानों में रत रहने वाला था। जब वह प्रस्थान करता तो 10 सहस्त्र गजारोही, उसके दुगने अर्थात 20 सहस्त्र अश्वारोही और 6000 रथारोही उनका अनुगमन करते थे। साथ ही असंख्य पैदल सैनिक, आग्नेयास्त्रधारी तथा 2 तरकस धारण करने वाले धनुर्धारी भी उसके साथ होते थे। उसने बुद्धि से बृहस्पति, धन संपत्ति से कुबेर को, क्षमा से पृथ्वी को, गंभीर से महासागर को जीत लिया था। उस राजन ने अपनी प्रकाशमयी आभा से सूर्य और कांति से चंद्रमा को, प्रताप से अग्नि को और सौंदर्य से कामदेव को जीत लिया था। उसके 5 मंत्री थे, जो प्रबल, शक्तिशाली, दृढ़, पराक्रमी, नीतिशास्त्र के तत्वार्थ को जानने वाले और शत्रु राष्ट्र का विध्वंस करने वाले थे। उनमें से प्रथम का नाम रूपवान, द्वितीय का विद्याधीश, तीसरे का क्षेमकर तथा चौथे का ज्ञानगम्य और 5वें का सुबल नाम था। ये सभी नित्य राज्य कार्य करने वाले और राजा के अत्यंत प्रिय थे। इन्होंने अनेक देशों पर जीत लिया था। ये सभी अत्यंत सुंदर थे तथा अनेक प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से अलंकृत थे। उस राजा की सुधर्मा नाम की गुणशालिनी पत्नी थी, जिसके रूप को देखकर कामदेव पत्नी रति तथा रंभा और तिलोत्तमा जैसी स्वर्ग की अप्सराएं भी लज्जित हो जाती थीं। वे न कहीं सुख पाती थी, न कहीं सुख मनाती थी। वह अपने कानों में अनेकों रत्नों से जड़ित और स्वर्ण निर्मित सुंदर कर्णफूल, कंठ में सोने का हार तथा मोतियों की माला, कटि प्रदेश में रत्नमयी करधनी, पैरों में वैसे ही नूपुर तथा हाथों और पैरों की उंगलियों में उत्तम प्रकार की अंगूठियाँ एवं उनके रंगों के सहस्त्रों बहुमूल्य वस्त्र धारण करती थी। वह भगवत भजन, दान एवं अतिथि सत्कार में लगी रहती थी तथा पति सेवा और उनके वचनों के पालन में सदा सन्निध रहती थी। इन दंपत्ति के एक हेमकंठ नाम वाला शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र हुआ, जो 10,000 हाथियों के समान बलशाली, बुद्धिमान, पराक्रमी और शत्रुओं को संताप देने वाला था। हे श्रेष्ठ द्विजगण, इस प्रकार की गुण समृद्धि से परिपूर्ण सोमकांत पृथ्वी का एक श्रेष्ठ राजा हुआ। उसने संपूर्ण राजाओं को अपने वश करके इस पृथ्वी पर राज्य किया। वह नित्य धर्म में रत रहने वाला, यज्ञकर्ता, दानी और त्यागी था। इस प्रकार गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में पुराणों क्रम में सोमकांत वर्णन नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ।